नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला, 1300 से ज़ायद अफराद हलाक और कई ज़ख्मी, भारी नुकसान। वज़ीर टी हरीश राव ने साल 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ का बजट किया पेश। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज। आसिफाबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई, कोई जानी नुकसान नहीं। एजुकेशन सेक्टर में बजट में इजाफे का मुतालबा, संगारेड्डी में एहतजाज। रेवंत रेड्डी की यात्रा में कांग्रेस कैडर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक राव ठाकरे का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। तुर्की के 7 सूबों में 7.4 शदीद ज़लज़ले में 100 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अफराद ज़ख्मी हो गए। डिज़ास्टर एंड एमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पीर के रोज़ ये इत्तला दी। तुर्की में भयानक ज़लज़ले की वजह से कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गई है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 1300 अफराद की मौत हो चुकी है। मज़ीद हलाकतों में इजाफा हो सकता है और मलबे के नीचे फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही है। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह सवेरे गाज़ियान सूबे में ज़लज़ले का ज़बरदस्त झटका महसूस हुआ। सतह ज़मीन से 18 किलोमीटर की गहराई में आई ज़लज़ले की शिद्दत 7.9 दर्ज की गई है। शाम की सरहद से मुत्तसिल सूबे में ज़लज़ले की वजह से भारी नुकसान हुआ है और इसके असर से शाम में भी तबाही हुई है। शाम में पीर की सुबह आने वाले ताकतवर ज़लज़ले में कम अज़ कम 111 से ज़ायद अफराद हलाक और 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। वजारत सेहत ने यह इत्तला दी। वजारत ने एक बयान में कहा, लताकिया, हमा और तरतूज़ के सूबों में मजमूई तौर पर 111 से ज़ायद अफराद हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ज़लज़ले के नतीजे में 99 अफराद हलाक और 334 ज़ख्मी हुए थे। शामी मीडिया ने पीर के रोज़ इत्तला दी है कि पड़ोसी मुल्क तुर्की में आने वाले शदीद ज़लज़लों से इन झटकों के बायस हल्ब और लताकिया के मज़ाफ़ती इलाक़ों में बड़ी तादाद में इमारतें गिर गई, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई। तुर्की और शाम की हुकूमतों ने बताया कि दोनों इलाक़ों में ज़लज़ले से भारी जानी व माली नुकसान हुआ। पहले ज़लज़ले में कुछ देर बाद ही 6.7 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया, जिससे नुकसान और भी ज़्यादा हो गया, जबकि तुर्की में कई बुलंद व बालातर इमारतें मुनहदम हो गई है। तेलंगाना के वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने आज रियासती असम्बली में साल 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ का टैक्स फ्री बजट पेश किया और अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम मज़ाहिब के साथ मसावी सलूक करती है। कहा, समाज के किसी भी तबके के साथ इम्तियाज़ नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले कई हुकूमतों ने अक़लियतों की बहबूद के लिए सालाना 300 करोड़ रुपये भी सर्फ नहीं किए थे। कहा, तेलंगाना की तश्कील के बाद अक़लियतों की बहबूद के लिए हुकूमत ने 8,581 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। साल 2020-22 में 1,286 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई। उन्होंने कहा, हुकूमत साल 2014 से मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए शादी मुबारक स्कीम पर अमल कर रही है। बता दें कि माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 2,200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। తెలంగాణ ఏర్పడే నాటికి రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దయనీయంగా ఉండేది. రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ముందు 2 ఏళ్లలో జీఎస్డీపీ వార్షిక వృద్ధి రేటు 12% మాత్రమే. ఇది జాతీయ వృద్ధి రేటు అయిన 13.4% కంటే తక్కువ. రాష్ట్రం ఆవిర్భవించిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పటుతరమైన ఆర్థిక క్రమశిక్షణతో పటిష్టమైన కార్యాచరణ చేపట్టడం వల్ల జీఎస్డీపీ క్రమేణా పెరుగుతూ వచ్చింది. ప్రభుత్వ ఆదాయాన్ని అత్యధికంగా పెట్టుబడి వ్యయానికి వినియోగించడం, అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి సమ ప్రాధాన్యం ఇవ్వడంతో సమ్మిళిత అభివృద్ధి సాకారం అవుతున్నది. ఈ అభివృద్ధి మోడల్ గురించి ఊరు వాడ ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ విశేషంగా చర్చ జరుగుతున్నది. తెలంగాణ మోడల్ అభివృద్ధి యావత్ దేశంలోనూ రావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు.
2014-15 నుంచి 2019-20 వరకు రాష్ట్ర వార్షిక జీఎస్డిపి వృద్ధి రేటు 13.2% పెరిగింది. ఇదే సమయంలో దేశ జీడిపి వృద్ధి రేటు 10.2% తగ్గింది. కరోనా వల్ల ఏర్పడిన సంక్షోభం ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదిపేసింది. ఈ సంక్షోభం నుంచి తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనతి కాలంలోనే బయటపడి సుస్థిరంగా ముందుకు సాగుతుంది. तेलंगाना में होने वाले अनकरीब असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने अवामी राब्ता प्रोग्राम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का मकसद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्याम को घर घर पहुंचाना है। आइंदा 2 माह तक मरहलावार तौर पर ये यात्रा जारी रहेगी। इस दौरान कई मुकामात पर जलसे भी होंगे। रियासत में अवामी मसाइल और हुकूमत की नाकामियाँ इस यात्रा का एजेंडा है। रेवंत रेड्डी 6 माह तक मुकम्मल तौर पर अवाम में होंगे। यात्रा के दौरान कांग्रेस रहनुमा रियासत की हुक्मरान जमात बीआरएस के अरकान असम्बली के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार करेंगे ताकि मंशूर में किए गए वादों की तकमील में नाकामी को बेनकाब किया जा सके। साथ ही रेवंत रेड्डी के साथ साथ दीगर लीडरान यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद नौजवानों व खवातीन से मुलाकात करेंगे ताकि पार्टी के दौरे हुकूमत के दौरान इनके कारनामों को उजागर किया जा सके और मरकज़ व रियासत की नकायज़ वाली पॉलिसियों को बेनकाब किया जा सके। रियासती वज़ीर ख़जाना टी हरीश राव ने आज असम्बली में सालाना बजट पेश किया। एजुकेशन सेक्टर में बजट में कमी का इल्ज़ाम लगाते हुए PDSU की जानिब से ज़िले संगारेड्डी में एक धरना मुनज़्ज़म किया गया। ज़िला सदर M सुरेश ने तालीमी पॉलिसी में बजट में इजाफ़ा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। वीडियो फोटो संगारेड्डी संगारेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के तहत मुल्क के घर घर तक राहुल गांधी के प्याम को आम करने के लिए IACC ने फैसला किया है। ठाकरे ने कहा कि इस दौरान बीजेपी के 8 साल दौरे हुकूमत में अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करते हुए अवाम को बाशऊर किया जाएगा और कहा तेलंगाना में KCR हुकूमत की बदउनवानियों और अवाम मुखालिफ इक़दामात के खिलाफ भी चार्जशीट जारी की जाएगी और हर घर तक दोनों हुकूमतों की नाकामियों की तफसीलात पहुँचाई जाएगी। गांधी भवन में कांग्रेस अक़लियती शोबे के तहत आमिला का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास की सदारत तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन अब्दुल्ला सोहेल ने अंजाम दी, जिसमें तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज नदीम जावेद के अलावा मुख्तलिफ अजला के सदर नशीन व दीगर ने शिरकत की। नामवर इदारा इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल शेखपेट का सालाना इजलास बमुकाम टोली चौकी मैजेस्टिक गार्डन में मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में प्रोफेसर मुफक्कम जा इंजीनियरिंग कॉलेज डॉक्टर हसीब ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वजाहतुल्लाह अब्दुल रकीब, डॉक्टर MKM ज़फ़र, शेख मंजूर और फ़रहान ने भी अपनी मौजूदगी में तकरीब को रौनक बख्शी। तकरीब का आगाज़ तालिबा की कुरान मजीद से हुआ। बाज़ मुख्तलिफ जमातों के नौनिहालों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिनको वालिदैन व सरपरस्तों ने बेहद सराहा और तालियों के ज़रिए इनकी हौसला अफजाई की। तकरीब की निज़ामत हेड मास्टर्स मोहतरमा अस्मा सुल्ताना ने की। हेड मास्टर्स मोहतरमा शाजिया फ़ातिमा, वाइस प्रिंसिपल अब्दुल वदूद व दीगर ज़िम्मेदारों के इश्तिराक से प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस स्कूल की इस वक्त 2 ब्रांचेस हैं, शेखपेट पर एक ब्रांच और मेहदीपट्टनम पर एक ब्रांच, और इन दोनों ब्रांचेस में इस वक्त तकरीबन 1300 स्टूडेंट्स हैं। इनसाइट की शुरू से इस बात की कोशिश रही है कि एक तरफ क्वालिटी एजुकेशन इनसाइट प्रोवाइड करे और फिर इसके साथ दूसरी तरफ इनसाइट ये चाहता है कि इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक कल्चर को भी वो बरकरार रखे। आम तौर पर ये ट्रेजेडी है कि जहाँ क्वालिटी एजुकेशन है वहाँ पर अच्छे इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक कल्चर नहीं हैं, और जहाँ इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक कल्चर है वहाँ क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। इनसाइट कैम्ब्रिज से एफिलिएटेड स्कूल है और इसने अपने 11 साल का सफ़र कंप्लीट किया है।
और इस सफ़र के दौरान में अब तक 5 बैचेस इसके ग्रेड 10 के कंप्लीट हो चुके हैं। ग्रेड 12 का एक बैच कंप्लीट हुआ है और दूसरा बैच इस वक्त एग्ज़ामिनेशन लिखने वाला है। इनसाइट ने इस बात की कोशिश की है कि स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। इसके लिए इनसाइट स्विमिंग, कराटे, को करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। हमारे पास इंग्लिश वीक, साइंस वीक, मैथ्स वीक, लैंग्वेजेस वीक, स्पोर्ट्स वीक, ये सारे मुनक़िद किए गए और इसके ज़रिए से इस बात की कोशिश की गई कि स्टूडेंट्स का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। आज यहाँ पर प्री प्राइमरी और ग्रेड 1 और 2 के स्टूडेंट्स का प्रोग्राम था। ये एनुअल डे प्रोग्राम था। साथ में यहाँ पर PP2 के स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशन सेरेमनी थी। इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स ने जो कुछ भी अपने सफ़र के दौरान में सीखा है उनका परफॉर्मेंस आज यहाँ पर रहा है। इस बात की हमें तवक्को है कि यहाँ से जो स्टूडेंट्स अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे वो आगे चलकर एक अच्छे सिटीज़न भी बनेंगे और इस काबिल होंगे कि वो सोसाइटी में लीडिंग पोजीशन को सही तौर पर अदा कर सकें। भैंसा डिवीज़न के कोबेर मंडल के मौज़े पलसी में कांग्रेस कायदीन ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन, जिनमें आनंद राव पटेल रियासती OBC कायद, MA लतीफ़ ज़िला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी और भैंसा टाउन सदर भूमन्ना के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद में आज सुबह के औक़ात में आसिफाबाद से हैदराबाद जाने वाली TS/RTC बस आसिफाबाद अय्यप्पा स्वामी मंदिर के पास उलट गई। ड्राइवर को सीने में दर्द आने से ड्राइवर ने छलांग लगा दी, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में 7 मुसाफिरीन के ज़ख्मी होने की खबर है। बादशाह ड्राइवर को और मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िले आसिफाबाद कागज़ नगर फ्लाईओवर पर एक और RTC बस और ट्रैक्टर का हादसा पेश आया। RTC बस कागज़ नगर ब्रिज पर ओवरटेक के दौरान ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान म्युनिसिपल के सफाई वर्कर्स 4 ख़वातीन मौजूद थी, जिसमें एक खातून ज़ख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में वाक़ कदीम दरगाह हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का 334वां उर्स शरीफ मनाया गया। मोहल्ला गढ़ी में वाक़े खानक़ाह क़ादरिया से जुलूस संदल माली निकाला गया, जो बड़ा बाज़ार से होता हुआ कौमी शाहरा से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा। दरगाह के सजादा नशीन अलहाज सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी साहब ने रस्म संदल अदा किए और बादशाह सजादा नशीन अलहाज सैयद यूसुफ़ुद्दीन क़ादरी साहब ने अपने फ़र्जंद अकबर सैयद शाह रिजवान क़ादरी को खिलाफत जानशीनी बदस्ते सजादा व बरादरी महफिल रूबरू अंजाम दिए, जिसके बाद दरगाह के सहन में महफिल समा का भी इनेकाद अमल में आया। भैंसा में महकमे बरक़ी DE दफ्तर के करीब बीजेपी कायदीन ने सीनियर बीजेपी ताल्लुका कायद पी रामाराव पटेल की क़ियादत में किसानों के हमरा भैंसा निर्मल कौमी शाहरा 61 पर हुकूमत तेलंगाना के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए किसानों को 24 घंटे बगैर कटौती की बरक़ी फराहमी का मुतालबा किया, जिसके सबब कौमी शाहरा पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बादशाह तमाम कायदीन ने बरक़ी सब स्टेशन पहुँचकर दफ्तर का घेराव किया और बरक़ी अहदेदारों को इस ज़िमन में एक तहरीर याददाश्त पेश की। एहतजाज के पेश नज़र टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टर दर्शन श्रीनिवास पुलिस जमीयत के हमरा बंदोबस्त में मुतहर्रिक थे। इस मौके पर P गंगाधर, रवि पांडे, गोपाल साडा, नारायण रेड्डी, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, गजाराम और गणेश के अलावा बीजेपी कायदीन व किसानों ने शिरकत की। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तुर्की और शाम में तबाहकुन ज़लज़ला, 1300 से ज़ायद अफराद हलाक और कई ज़ख्मी, भारी नुकसान। वज़ीर T हरीश राव ने साल 2023-24 के लिए 2,90,396 करोड़ का बजट किया पेश। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आगाज।
आसिफाबाद जिले में आरटीसी बस उलट गई, कोई जानी नुकसान नहीं। एजुकेशन सेक्टर में बजट में इजाफे का मुतालबा, संगारेड्डी में एहतजाज। रेवंत रेड्डी की यात्रा में कांग्रेस कैडर बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, तेलंगाना कांग्रेस इंचार्ज मानिक राव ठाकरे का बयान। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एजेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत। तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।